हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पहुंच चुके हैं पुरी। मैं ये इंट्रोडक्शन आगे चल के भी देने वाली हूँ, पर अब क्यों दे रही हूँ, ताकि आप मेरे साथ बने रहें। हमने पुरी में पहले दिन होटल गुरु एस्टेट में बिताया, क्योंकि ये मंदिर से बहुत नज़दीक था और हमें सुबह सुबह दर्शन के लिए निकलना था। हमें करीबन 3 घंटे लगे दर्शन के लिए और उसके बाद हमें महाप्रसाद खाने का सौभाग्य भी मिला। और फिर हमने घूमने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हम उन्हीं कपड़ों में बीच देखने निकल चले। ओके, कटक इज़ फेमस फॉर दही बड़ा आलूदम, बट पुरी का दही बड़ा आलूदम भी काफ़ी अच्छा है, सो हमने यहाँ ट्राई किया। But next time surely we'll go to Cuttack and try the dahi vada aloo-dum over there. और फिर हम ये कड़कती धूप में देखने निकल गए द कोणार्क सन टेम्पल। The Konark Sun Temple was built in the 13th century. It is dedicated to the sun god Surya. The temple is renowned for its architectural grandeur, designed as a colossal chariot with intricately carved stone wheels and horses. The Sun Konark Temple stone wheels are often considered a sundial. आप यहाँ पे टाइम देख सकते हो। Each wheel has intricate spokes and the positioning of sun's shadow on them can indicate the time of the day. मैं एक्चुअली कोणार्क टेम्पल पहले भी आ चुकी हूँ। जस्ट सी इफ यू कैन स्पॉट मी इन दिस फोटोग्राफ। शाम को हम फिर से पुरी बीच घूमने निकल गए थे, स्पेशली बिकॉज मुझे वहाँ का छेना पोड़ा ट्राई करना था। फ्रैंकली स्पीकिंग, हमने शॉप से कुछ मिठाइयाँ ट्राई की थी, खाजा बीइंग वन ऑफ देम एंड माय फेवरेट टू। बट आई वुड सजेस्ट आप बीच में ही छेना पोड़ा ट्राई कीजिए, बिकॉज वो काफ़ी टेस्टी होता है देन द कमर्शियल स्वीट शॉप। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपना ब्लॉग पुरी से स्टार्ट कर रही हूँ। हम पुरी पहुँचे थे 2 दिन पहले। हमने डायरेक्ट फ़्लाइट लिया था गुवाहाटी से भुवनेश्वर का। तो हमने वो अराउंड 6000 समथिंग का पड़ रहा था, टिकट काफ़ी सस्ता चल रहा था, तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं पुरी आ जाते थे। ओके, पुरी आने का हमारा मेन इंटेंशन ऑब्वियसली यही होता है कि हम जगन्नाथ धाम जाएँ। सो उस हिसाब से हमने एक होटल ऑनलाइन ऐसे रील्स देख के बुक किया था, एंड इट वॉज होटल गुरु एस्टेट, जो सिर्फ 200 मीटर्स की दूरी पे था मंदिर से। सो वो मंदिर के बिल्कुल ही सामने था। इट्स जस्ट अ वॉकेबल डिस्टेंस फ्रॉम द मंदिर। एंड वो होटल की एक अच्छी बात ये है कि वो पहले एक धर्मशाला हुआ करता था, सो इसलिए वहाँ पे बहुत सारे पुजारीज के साथ उनका कॉन्टैक्ट्स है। सो वो क्या करते हैं, आपको मतलब जैसे दर्शन करना है नहीं करना है, दे गाइड यू थ्रू आउट। दे मेक अ बिग ग्रुप कि ऐसे ठीक है, ये इतना बड़ा ट्रिप हो रहा है हम लोग के आज के दिन का, तो हम लोग ऐसे करके सारे जितने भी होटल में रुके हुए सबको एक साथ भेज देते हैं दर्शन के लिए। एंड और थ्रू आउट द दर्शन लोग बोलते हैं ऐसे कि लाइक वीआईपी दर्शन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बट इट वॉज नॉट एज एन वीआईपी दर्शन, बिकॉज दे डिड नॉट चार्ज अस एनीथिंग फॉर देम। आपकी इच्छा, आपको कुछ देना है तो दीजिएगा। दे डिड नॉट चार्ज अस। एंड मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ की, एक बात की, यार नन ऑफ द पीपल वेर ओवर चार्जिंग की एक पिलग्रिमेज साइट है, हम ऐसे करके पैसे ले लेते हैं जैसे कि बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस में होता है, लेकिन यहाँ पे वैसा बिल्कुल नहीं हुआ था। सो इट वॉज वेरी गुड फॉर अस। मुझे ये होटल और भी पसंद आया बिकॉज हमें महाप्रसाद, एक्चुअली हम थोड़ा टाइट शेड्यूल में थे, यहाँ पे सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे, ठीक है, तो हमें घूमना भी है, हमें महाप्रसाद भी खाना है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम महाप्रसाद होटल में लाते हैं, बिकॉज
ये धर्मशाला है, यहाँ पे सबके लिए आता ही है खाना, ठीक है। सो हमको महाप्रसाद दिया गया था नीचे बिछा के, एंड उसकी एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में उनको खाना चाहिए और अन्न का वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो दे वर रियली फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर देयर। देन आप अन्न दान भी कर सकते हो, उसकी फैसिलिटी भी है यहाँ पे। आप भोग लगा सकते हो भगवान को, तो उसकी फैसिलिटी भी है जो एकादशी से स्टार्ट होती है। ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस स्टेइंग इन दिस पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज होटल गुरु एस्टेट। करंटली आई एम नॉट इन होटल गुरु एस्टेट, हम लोग वाले होटल छोड़ के और एक होटल में आए हैं, जस्ट बिकॉज वी वांटेड दिस सी फेसिंग व्यू जो मंदिर के पास में नहीं मिलता है। ओके, सो हम ये सी फेसिंग व्यू के लिए आज हमने होटल शिफ्ट किया है, एंड करेंटली वी आर इन होटल बे स्वीट। Okay, this view is straight from our balcony. I could watch it all day long. And also इस होटल के सामने जो बीच एरिया है वो काफ़ी सेक्लूडेड रहता है, उतना क्राउडेड नहीं रहता है। सो हमने बीच में जाके थोड़ा मस्ती भी की, थोड़ा शावर भी लिया, एंड देन वी केम बैक टू आवर होटल। दिस इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। So this is the actual temple. Flags are moving. This one is moving in this direction, and look at that one. It's an absolute opposite. Just see this. This is in opposite direction to the main flag. Wow. And lastly, thank you to all the people who made us stay so comfortable in Puri. Looking forward to come back here again. Thank you and keep watching my vlog.